कभी दिल वाली गली में आजा। मुझे जलील हो गई यार तू मेरे साथ। मुझे सही कह रहा हूँ रीतू, ठोकरें खाती फिर रही है मेरे साथ। क्या हो गया है? ये वक्त भी गुजर जाएगा। चल बाइक स्टार्ट कर, बाइक निकालो। नहीं यार, ये वक्त नहीं आना चाहिए था। ओए, हमको भीख मांगने थोड़ी गए थे वहां पे, किराए पे घर लेने के लिए गए थे। किराया देना था उस घर का, और वो भी वो घर जो उसके बाप ने हराम के पैसों से बनाया। किरायों पे तो पल रहा है वो कोई बंदा है पागल। मुझे पता है रीतू, तू अंदर अंदर से शर्मिंदा है। किस बात की शर्मिंदगी? क्यों होंगी मैं शर्मिंदा? ठीक कहता था वो, भिखमंगा पड़ गया तेरे गले। मुझे तुम भिखमंगे नहीं हो, गैरतमंद हो, सेल्फ रिस्पेक्ट है तुम्हारी। और क्या नहीं है तुम्हारे पास है? तुम्हारी माँ ना उसके बाप से ज़्यादा अमीर है। तुम्हारे स्कूल में उसके 4 घर आ सकते हैं, और तुम चाहो ना तो कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि तुमने खुद पे बिलीव किया था। सेल्फ मेड इंसान हो यार, उसकी तरह स्पून फेड नहीं हो। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? तुम्हारे पास डीजू है। क्या है तुम्हारे पास? रीतू, उसके पास नहीं है। मेरे पास रीतू है, उसके पास नहीं है। मेरा शेर। बाइक निकाल। निकलता हूँ। आ जाओ, खाना खा लो ना। नहीं यार, बस निकलता हूँ। आज सब पागल हो रहे होंगे। जी, आज मैं भी चलूं तेरे साथ। ना पूछा करना बार बार, अच्छा नहीं लगता मुझे। जिस टाइम मना करता हूँ फिर। अच्छा ठीक है, परेशान नहीं होना, घर ही है, मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। फिर तू जा, मिलते हैं। और सुनाओ, घर में सब ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र, सब खैरियत है। आप सुनाएं, तबीयत ठीक रहती है आपकी? अल्लाह का शुक्र। और छुटकी के एग्जाम चल रहे होंगे आज? नहीं, आजकल तो बस काफी पागल हुई है पढ़ पढ़ आए के। बेचारे, पहले ही नन्ही सी जा। क्या बना बेटा? कुछ नहीं। क्यों? बिलाल तो कह रहा था कि तुमने जगह देख ली है, तुम्हें पसंद भी आ गई है, लेकिन तुमने तो फाइनल भी कर ली। फिर बस नहीं बनी ना बात अम्मी। हमजा, तुम्हारा तो सारे दिन इन्हीं लोगों में उठना बैठना होता है, तो किसी से पता करो ना। कोई फ्लैट हो जाए, कोई छोटा सा पोर्शन हो, यही कोई 25-30 हज़ार की रेंज में। जी खाला, मैं यही बात करने आया हूँ। लो देखो, हमजा का ख्याल ही नहीं आया हमें। तुम्हारे पास तो अपने इतने सारे घर हैं, कोई खाली नहीं है उनमें। खाला, मैं करता हूँ इससे बात। चलो भाई, तुम बात बनाओ, तो मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बनाती हूँ, साथ में तुम्हारे फेवरेट कबाब। ये हुई ना बात। वहाँ पे तुम्हारा दिल नहीं भरा जो यहाँ पे भी मजे लेने के लिए पहुँच गए? सच में ऐसी कोई बात नहीं है, तुम समझ रही हो। तुम जितनी कमीने इंसान हो ना, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। टीचर, मैंने सिर्फ एक कमी की है तुम्हारे साथ, वो ये कि तुम्हारी और मुझे की तस्वीर तुम्हारी माँ को दिखा दी थी, और उसका भी ना तुम्हें एडवांटेज ही हुआ है, वरना आज भी तुम गली कोनों में चोरी चोरी मुझे से मिल रही होती। अब यहाँ क्या करने आए हो? क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ तुम पोर्शन ले लो रेंट पे। मुझे पता है तुम ये ऑफर। एक मिनट, तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। क्या समझ रही हूँ मैं? देखो, तुम
जो भी समझ रही हो, मैं सच में सिर्फ चाहता हूँ कि मेरे उस पोर्शन में साफ सुथरी डिसेंट सी फैमिली आके रहे। तभी तो वो पोर्शन आज तक खाली है। अच्छा, मुझे को तो तुम मेला मेला कहते थे। पता नहीं डीजू ने इस मेले से शादी क्यों की है। शिराजी ने तुम्हारे वॉइस नोट सुना दिए थे मुझे। तो मैंने कब कहा कि वो मेला नहीं है? मेला तो वो है, लेकिन साथ तुम भी तो हो ना, डिसेंट और साफ सुथरी सी। तुम्हें कितनी तरह से मुझसे कांटेक्ट रखना है हमजा? गॉड से बीजू, ऐसी कोई बात यार नहीं चाहिए तुम्हारा घर। कबाब खाओ और जाओ यहाँ से। मेरी बीजू, मेरी बात तो सुनो बीजू। कुछ कह रही हो? मुझे पक्का यकीन हो गया है कि तुम सारी गेम चला रही हो। तुम्हारा उसके साथ चक्कर तो नहीं लगता, लेकिन तुम उससे पैसे जरूर ले रही हो। किससे? हमजा से। किस चीज के पैसे? मुझे उसके आगे जलील कराने के पैसे। और किस चीज के? तुम बिना पैसों की जलील हो रही हो, उससे खर्चा करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर वो तुम पे पैसे खर्च नहीं कर रहा तो ये सारी शक्कर आ रही है। टीशू मेरे हेडफोन छोड़ दिए यार तुमने। नीचू यार, मेरी सारी जिंदगी की सेविंग ली है। वापस करो ये। कुकी, क्या कुकी कुकी? तुम्हें पता है मैंने कितने महंगे लिए थे ये? अब बोले काकी क्यों खड़ी हो? अनवर भाई को कुछ डिलीवरियाँ रह गई थी, तो कल कर दूंगा। वो मकान का क्या बना? उसका तो रौला हुआ है। क्या बताता हूँ ना बाद में। 2 कप चाय की तरह भिजवाते हैं। साजिद, चाय भेजो 2 कप। सब ठीक है ना इश्तियाक भाई? हाँ सब ठीक ठाक। तुम बताओ। मैं क्या बताऊँ, रात इधर गोदाम में गुजारता हूँ, दिन में इज्जत की जगह तलाश करता हूँ। तो मुझसे क्या नाराज़गी है तुम्हारी? मेरा फ़ोन क्यों नहीं अटेंड करते? आप ब्राइट फ्यूचर पब्लिक स्कूल के मैनेजर भी तो हैं। तुम यकीन नहीं करोगे, लेकिन तुम्हारी माँ बहुत परेशान होती है तुम्हारे लिए। मैं भी बहुत परेशान होता हूँ उनके लिए। पता नहीं किस तरह खबर करती होंगी बेटे और बहू का यूँ घर छोड़ के जाना। कितना झूठ चलता है ना यार स्कूल में, जहाँ बच्चों को सच बोलना पढ़ाया जाता है। अब झूठ की गुंजाइश नहीं रही बाकी। टीचर्स ने मज़ीद झूठ सुनने से इनकार कर दिया। वो सब ठीक करना चाहती हैं। अगर तुम डीजू को लेकर वापस आ जाओ ना, तो वो एक और पार्टी देंगे जिसमें डीजू के घर वाले तमाम टीचर्स बैठ के मिल के आपस में। मैनेजर ये ना फिर मैडम दर्दाना के। उनको यहाँ तक भी मैं ही लाया हूँ। चलो मेरी छोड़ो, तुम बताओ ये सब कैसे ठीक होगा फिर? अब नहीं ठीक होगा इश्तियाक भाई। जो कुछ मेरे साथ हो रही है ना, अब कुछ ठीक नहीं होगा। तो भाई चाय का बोला था। आ रही है।
सॉरी कुकी, मैं बनवा दूंगी। कितने का है? डू यू इवन लव मुझे? ये क्या सवाल है? सिंपल सा सवाल है, क्योंकि मुझे नहीं लगता तुम क्लियर हो। जितनी हो ना उतनी रहो, ज़्यादा मेरी माँ बनने की ज़रूरत नहीं है। मुझे किसी की माँ बनने का शौक नहीं है। तुम ही था जो भाग भाग के कोर्ट मैरिज करी थी। बोलने से पहले सोच लिया करो। तुम्हारा प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम क्या बकवास कर रही हो। कभी अपने अलावा दूसरे का भी सोच लिया करो। ये भाषण देती तुम तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती दीजू, वरना मामा बाबा का एक बार सोचती जरूर। और तुम्हें पता है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? कि तुम एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो कि तुम सब कुछ कर सकती हो। तुम कुछ भी नहीं कर सकती ढंग से, सिवाय डिस्ट्रक्शन के। और जब चीजें हाथ से निकल जाती हो तो ब्लेम गेम शुरू कर देती हो। कभी मुझे, कभी हमजा, कभी बाथरूम। किसी का कोई कसूर नहीं है डीजू, इट्स यू। $8,000 का था। लानतें भेजनी चाहिए थी उसे मेरे पे, वो मुझे तसल्लियाँ दे रही थी। वो औरत ऐसी ही होती है, मर्द ही होता है जो इतनी सी बात पर लानते भेजने लगता है। यार इतनी सी जगह चाहिए दो लोगों को रहने के लिए, और इतनी बड़ी दुनिया में वो भी नहीं मिल रही। अच्छा, गुस्से में गलत एंट्री ना कर दी। और आज जाके जगह मिली भी तो मालिक मकान कौन निकला। परमानेंट मार्कर से बुरी किस्मत लिखवा के आया हूँ मैं। अगर तू बुरा ना मनाए तो एक बात कहूँ, क्योंकि इस टाइम तेरी जो हालत है ना, तूने बिला वजह किसी का सर फाड़ देना। फरमाए। तुझे अपनी सिचुएशन का पता है ना? नहीं, मुझे मेरी सिचुएशन का नहीं पता। आप रह रहे हैं ना गोदाम में। यही पॉइंट है मेरा। इस टाइम तेरे पास दो ही ऑप्शन है। एक, माँ के घर चला जा। दो, हमजा के घर चला जा। मैं तेरी जगह होता ना, इनमें से एक घर चला जाता। देख, मैं मानता हूँ ये मुश्किल है, लेकिन ज़रा सोच, इस तरह तुम दोनों इकट्ठे तो हो गए। नहीं यार अनवर भाई, बहुत गंद हो गया हुआ है यार। अब आप सिर्फ एक मेहरबानी करें, हम जल्दी से घर ढूंढते हैं। मैं 2-4 दिन तेरी गुजारा कर लूँगा, प्लीज़ घर ढूंढते हैं प्लीज़। हाँ भाई, माँ का दिल दुखाए तो जलील तो होगा ना। मुझे तो लगता है मुझे बहन की वजह से जलील हो रहा है। तुम्हारे सर में उठा के मारूंगी मैं। तमकिनत, मैं अमीर, रमशा, सिद्रा और फायजा पे शक करती रही। यहाँ तो निशाना कहीं और ही लग रहा है। बस चुप, तुम्हारी ये घटिया बात बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। और मैं तुम्हारी सारी घटिया बातें बर्दाश्त करूं? इसका मतलब है मुझे ठीक कह रहा था। डीजू को डर है कि इस घर में उस पर कहीं ऐसा इल्जाम ना लग जाए कोई। देख लें अम्मी जी, आप यहाँ उसके इस्तकबाल के लिए फूलों के गुलदस्ते इकट्ठे करिए, वहां वो हाथ में पत्थर लिए खड़ी है। हाँ तो इसमें झूठ क्या है? अभी खुद तुमने अपने मुंह से कहा ये सब। ऐसी पक्की तरफदारियां करोगे तो उंगलियां तो उठेंगी। मैं नहीं, कोई और सही। तमकिनत, ये बात अपने दिलो दिमाग से निकाल दो अभी और इसी वक्त। आइंदा तुम्हारी जुबान से मैं ये सब ना सुनूं। कासिम स्टोर से है। मुझी, कासिम साहब हैं। यार मैं नहीं उठा रहा, बहुत सर खाता है ये बंदा। अगला फ़ोन सीधा हाजी साहब को जाना है, अटेंड करो। कॉल बैक करो। मैं नहीं कर रहा यार। जी अस्सलाम वालेकुम सेठ साहब। पहली बार पे फोन क्यों नहीं उठाता? माजरत सेठ साहब, वो मसरूफ़ था, पता नहीं चला। मुझसे ज्यादा मसरूफ इंसान है। इलेक्शन लड़ रहे हो? नहीं सेठ साहब, ऐसी बात नहीं है। वो क्या वो?
जरा पता तो चले जनाब की मसरूफियत क्या थी। सेठ साहब आप हुक्म करें। हुक्म तो मैं करूंगा और वो तू पूरा यार भी क्या आप करेगा। एक ही बात के पीछे पड़ गए हैं? काम बताएं आप। वो तू बात कैसे कर रहा है? कैसे बात कर रहा हूँ आपसे? मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि आप जो काम है वो बताएं। मैंने वहां अगर तेरी चित्रौल करनी है। क्यों चित्रौल करनी है भाई? नहीं, कौन हूँ मैं? ललियों का बाल हूँ। और आपकी इतला के लिए आपको बताता चलूँ, मैं हाजी नसीर साहब का मुलाजिम हूँ, आपका मुलाजिम नहीं हूँ। और आप समझते कि आपने, यार एक सेकंड, आप समझते कि अपने आप को अल्लाह नहीं है? नहीं ना, तो फिर इतनी आकड़ किस बात की है? और यार समझते कि अपने आप को। हेलो हेलो, एक कॉल क्या मिस हो गई है? जी जी, मैं अस्सलाम वालेकुम सेठ साहब, मैं अनवर बोल रहा हूँ, अनवर। जी 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 जी, सॉरी ये असल में बहुत बीमार है, लगता है बुखार इसके सर को चढ़ गया। जी जी, मैं माफ़ी चाहता हूँ सेठ साहब, माफ़ी चाहता हूँ। लड़का 2 दिन बिस्तर पे पड़ा रहा है, उठते साथ ही आपका फ़ोन अटेंड कर। आप बड़े हैं से। ओ भाई, ये क्या किया? दिमाग ख़राब है तेरा? हैं? जानता है वो कौन है? भाई मैं कौन हूँ? नहीं, कौन हूँ मैं? इस दुनिया में सिर्फ जलील होने के लिए आया हूँ। जिसका दिल करता है मुझे ठुड्डे मारी जाता है। हाजी का आधा माल सेठ उठाता है, रिश्तेदारी अलग, घर के बाहर नौकरी से भी जाएगा, मिनट नहीं लगाना हाजी ने। किराए पे घर ढूंढ रहा ना, नौकरी नहीं होगी तो कैसे ढूंढेगा? को अक्ल को हाथ मार। ज़्यादा बोल दिया मैंने। काफ़ी। लो जी, नौकरी भी गई। एक और बुरी खबर डीजी को कैसे दूंगा? क्या करें अनवर भाई? सेठ मौलाना कुदूस का फॉलोअर है। मौलाना कुदूस का माफ़ी की फजीलत पर लेक्चर ढूंढ के उसे सेंड करता हूँ। तू उस दौरान जाके उसके पाँव पड़ जाए। मैं उसके पाँव पड़ूं? नहीं, वो पड़ेगा पाँव। तू सेठ मुझी है। कुंडे विच अड़ गई, धुप पई पई क्या हुआ? खैरियत है ना अनवर भाई? आपको मेरे साथ चलना होगा भाभी। कुंडे विच अड़ गई, धुप पई पई सड़ गई, ओ सानू सज्जे ते लाके आप खब्बे नु मुड़ गई। चंगी नहीं होई तेरे नाल। ओ रौला रप्पा तो भी पटका फेंटा लाके जिंद होरा नाल रल गई, जिंद होरा नाल रल गई, ओ जिंद होरा नाल रल गई, बहुत प्यारी होई तेरे नाल, ओ जिंद होरा नाल रल गई, ओ कुत्ती चोरा नाल रल गई। मैं ते पहले क्या सी बच के रही। मीसणी बन के ठग दिए, थल्लों ते वग दिए, बोले नैना ते ना जामी, चुम के गाटा नप दिए, फिर कोला ते भी आएगी। अच्छा आगे दस की होया? नाल लूणे चौल लियाएगी। बड़ी भैड़ी गल है यार। ओ सारे टब्बर नाल बह के दिहाड़े भी पाएगी। बड़ी ज्यादती हुई है यार तेरे नाल। ओ रौला रप्पा तो भी पटका फेंटा लाके जिंद होरा नाल रल गई, जिंद होरा नाल रल गई, ओ जिंद होरा नाल रल गई, ओ जिंद होरा नाल रल गई, ओ कुत्ती चोरा नाल रल गई। विकी, भाभी के लिए केक रस लेके आओ यार। यहाँ के केक रस बड़े मशहूर हैं भाभी। बंद करे भाभी भाभी। भाई को दरबदर और ख्वार किया हुआ है और भाभी को केक रस। ले जाइए, नहीं चाहिए। भाभी, मुझे आप बस ये बता दें, इसमें मेरा क्या कसूर है? आपका कोई कसूर नहीं था। हनीमून पैकेज आपने ऑफर नहीं किया था? भाभी, उस बात के लिए मैं 100 दफ़ा माफ़ी मांग चुका हूँ। अब क्या नस काट लूँ अपनी? क्या करूँ?
अच्छे हैं ना केक रस? बहरहाल आपको यहाँ बुलाने और ये बात बताने का मकसद ये है कि इस मसले का कोई हल तलाश कर लें। मामला ज़्यादा देर ऐसे नहीं चल सकता, नॉट पॉसिबल। एक तो ये जगह इंसानों के रहने के काबिल ही नहीं है, हालांकि मुझे यहाँ रह रहा है, और दूसरा जिस दिन हाजी साहब को पता चल गया ना, उस दिन मैं और मुझी दोनों फारग हैं। अनवर भाई, आप मुझी को कुछ दिन अपने घर नहीं रख सकते? भाभी, मेरे पोर्शन में सिर्फ एक कमरा है, और अब तो सर्दी इतनी हो गई है छत पे भी नहीं सो सकता, ऊपर से वॉशरूम भी एक है। कोशिश तो करें। आपके एक रस खाएं, सोचते हैं कुछ। और मंगवा लो यार थोड़े। नहीं, चले मंगवा ले मैं। हेलो। हेलो, कैसी है मेरी बेबी? ठीक हो? ओए, रो क्यों रही है? नहीं, कुछ भी नहीं, रो नहीं रही, ऐसे बस फ्लू हो गया, छींक छींक के बुरा हाल हुआ है। एਵੇਂ इधर उधर की ना मार लीजू, तुझे तेरे से ज़्यादा जानता हूँ। कब रो रही है, कब जुकाम हुआ है, हंस रही है या गुस्से में है, 1 मिनट में बता सकता हूँ। मैं थीसिस लिख सकता हूँ तेरे ऊपर पूरे 10,000 लफ्ज़ों का, इतनी अच्छी तरह जानता हूँ तुझे। लेकिन मैं तुझे ना जान सकी मुझे, तुझे समझ ही नहीं सकी। यार नीचू, शादी वाला मामला क्लियर कर तो दिया था, अल्लाह की कसम मैंने आज तक एक दफा भी हैं? क्या बोलिए? I love you यार। दीजू, यहाँ पे जरा थोड़ा नेटवर्क का इशू है, जरा 2-3 बार और बोलती है। डीजू, डीजू। मुझे बाबा ढूंढते ढूंढते ऊपर तक आ गए, तुम्हें कॉल करती हूँ। नहीं यार, एक तो ये हर बंदा पता नहीं क्यों गलत टाइम पे एंट्री मारता है, मतलब फोन भी नहीं छोड़े यार। कॉल करती हूँ। जी बाबा। बेटा खैरियत है? इस स्कूल की सबसे सीनियर टीचर हैं बिल्किस, 22 साल 3 महीने 2 दिन, और सबसे जूनियर हैं रमशा बेग, 1 साल 2 महीने 3 दिन। लेकिन कभी आप लोगों ने इस बात पर गौर किया कि इस स्कूल की सबसे सीनियर टीचर मैं हूँ। 32 साल 3 महीने 5 दिन, और इस स्कूल की उम्र है 43 साल। वालिद मोहतरम। हाँ, मेरे वालिद मोहतरम मरहूम व मग़फ़ूर ग़ुलाम मुर्तज़ा सिद्दीकी इस स्कूल के बानी थे। उन्होंने मुझे उस वक्त इस स्कूल में प्रिंसिपल की कुर्सी पर बिठाया जब मेरी उम्र सिर्फ 27 साल थी। मेरे वालिद मोहतरम ने कहा कि ये सिर्फ एक स्कूल नहीं है बल्कि फैमिली है। सही बात। और मैं इनकी माँ।
उन्होंने मुझसे कहा कि कोई छोटा है, बड़ा है, सबके साथ मेरा बर्ताव एक जैसा होना चाहिए। ये सब मेरे बच्चे हैं, फैमिली है और मैं इनकी माँ हूँ। डांट डपट, लड़ाई झगड़ा, दोस्तियाँ, नाराज़गियाँ, सब कुछ इन बच्चों के बीच चलता रहा और ये एक फैमिली की तरह जुड़ गए। दूसरी बात जिसकी ताकीद मेरे वालिद मोहतरम ने बहुत सख्ती से की वो थी डिसिप्लिन। घर हो, स्कूल हो या फैमिली हो, डिसिप्लिन पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। हर फैमिली के, घर के कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को तोड़ने वाले को मुजरिम कहते हैं और वो एक जुर्म है। मुजरिम चाहे सैकड़ों लोगों के बीच हो, वो मुजरिम ही रहता है, वरना तो लोग जुलूस लेकर अदालतों में जाएं और बाइज्जत बरी हो जाएं। इसकी बेहतरीन मिसाल ये है कि मैंने डिसिप्लिन की वजह से, मेरे स्कूल का डिसिप्लिन ख़राब हो रहा था, मैंने अपने बेटे और बहू को यहाँ से निकाल दिया। बड़ी बात है। क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि डिसिप्लिन पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, चाहे उसके लिए मुझे कितना बड़ा नुकसान क्यों ना उठाना पड़े। और फायर। हाँ फायर। हाँ हाँ जैसा कि मैंने कहा कि डिसिप्लिन पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। स्कूल की प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी करने पर आप और मुजरिम की पुश्त पनाही करने पर आप दोनों को इस स्कूल से बर्खास्त किया जाता है। और हाँ, अगर कोई भी इन दोनों के हक में अपना हाथ उठाना चाहती हैं तो उनकी मर्ज़ी, इनके भी टर्मिनेशन लेटर तैयार हैं। ठीक बात। आप सबके वक्त देने का शुक्रिया। यार अनवर भाई, मुझे आई लव यू बोला है। किसने? भाई साहब ने। वो जाहिर बात है डीजू ने। हैं? फिर? और एक बार नहीं, 2-3 बार। लगे ऐसी कोई सिचुएशन भी नहीं थी। फिर क्या? फिर विलन की एंट्री, और इस बार विलन मामू। हाँ मामू। अस्सलाम वालेकुम मामू। सलाम मामू। वालेकुम अस्सलाम। राबिया की जो शक्ल देखने वाली थी, ऐसे लाल पीली हो रही थी जैसे कोई चूल्हा जल रहा हो। तो अब्बा भाई इतनी गालियां, इतने ताने, उसका बस चलता तो रमचा और सिद्रा का गला ही घोट देती। और अम्मी जी, आपके तो मैं सदके जाऊं, क्या बड़े लीडर की तरह कंपोज बैठी रही हैं। मतलब कहाँ से चढ़ी हैं और कहाँ उतरी हैं। पहले शहद चटा दी, फिर साथ ही मिर्चें लगा दी। मैं कहती हूँ कमाल ही कर दिया आपने। ये तो इश्तियाक का कमाल है, वरना मैं तो आखिर तक डरी खड़ी थी कि अगर किसी ने हाथ खड़ा कर दिया तो क्या करूँगी मैं। और मुझे कमीना कहता है, देख लें सारी जोड़ तोड़ का मार तो ये 2 दिन में ऐसी फूट डलवाई है कि राबिया बेचारी अकेली रोती धोती रहेगी। अकेली क्यों, रुखसार भी तो थी ना उसके साथ। हाय रुखसार, सच पूछे अम्मी जी, उसका मुझे जेन्युइन बड़ा दुख है। पूरे ग्रुप में ना सिर्फ उसी से बनती थी मेरी। बेचारी के बड़े मसले हैं, शौहर बेरोजगार है, बच्ची थैलेसीमिया की पेशेंट है, ससुर की पेंशन और सैलरी से ही तो घर चलता है। बड़ा कोई बुरा वक्त आया था उस पर जो उसने ये वीडियो बना दी। अब तो वायरल ही करेगी, हाथ जो खुल गए उसके। और राबिया ने तो ये बात ही नहीं छोड़नी। उसका ही बंदोबस्त सोच लिया है मैंने, टेंशन की बात नहीं है। वाह भाई, तुम तो छक्के पे छक्के मार रहे हो। बॉलर कौन है ये भी तो देखो ना। कौन है? अपनी फायदा। मतलब उसी ने तो सारा कमाल किया है। ऐसी गेम पलटी है कि वाह। मैडम जी, मैंने आपसे कहा था ना,
अगर फायजा यहाँ रहेगी ना तभी हम वसूली कर सकेंगे। देखें कर ली। हो गई है ना वसूली, अब चलता फिरता करो उसे। अरे ऐसे कैसे, अब तो उसका उधार चढ़ गया हम पे। शकूर भाई 10 दफा कहा ये गमला यहाँ से हटा दे, कांटे लगे हुए किसी बच्चे को लग सकते हैं। सारा हाथ मेरा छिल गया यहाँ से यहाँ तक, बात ही नहीं सुनता मेरी इस घर में। इश्तियाक एक और काम कर दो, जी मैडम। मेरे बेटे को घर वापस ले आओ। इंशाल्लाह। मुझे भी यहाँ सब खैरियत? नहीं। क्यों, अब क्या हो गया? तुम्हें शर्म नहीं आती? जब अपना घर है तो यहाँ क्यों गोदामों में सो रहे? चलो अपना सामान उठाओ, घर चलो। नहीं मामू जी, मैं नहीं चाहता आप लोगों को कोई बात आए। मुझ पे बात आ चुकी है। अब तुम्हारे इस तरह गोदामों में सोने से मेरा मुंह तो धुलने जरा। चलो यहाँ से। रहने मामू जी, अच्छा नहीं लगता। और यहाँ सोना तुम्हें बहुत कोई अच्छा लगता है? देख बेटा, मेरी मुश्किल आसान कर दे, छोड़ दे जिद। आपको बताया किसने था मामू? विकी, केक रस कौन लाएगा? मैं लेके आता हूँ। नीतू यार ये देखो कितना क्यूट है, इसका किचन देखो कितना क्यूट है। हाँ, रेंट भी देख लो जरा। जिस रेंट पे तुम ढूंढ रही हो ना उस पे तुम्हें एक टेंट मिलेगा। ये वाला दिखाना, 3rd नंबर वाला, इस पर क्लिक करो जरा। पहले रेंट देख लेते हैं ना। 27,000, नॉट बैड। इसको देखो। इससे बेहतर है वापस स्कूल चली जाओ। यार देखने तो दो। यार जो देखा नहीं जा रहा उसमें रहूंगी कैसे? तो मैंने रहना है, तुमने रहना है। अम्मी यार देखिए कितनी गंदी चॉइस है इसकी, डरपों जैसी। हाँ तो तुम कौन सा किसी पेंट हाउस में रह रही हो? यहाँ से जाऊंगी ना किसी पेंट हाउस में ही जाऊंगी। हाँ चली जाना यार, मैं दड़बे में ही खुश हूँ। ये देख लो तुम, इससे बेहतर है 22,000 वाला, 5,000 की और बचत हो जाएगी तुम्हारी उस मुज्जी की। वैसे टीजू, तुम्हारा वो स्कूल वाला पोर्शन भी तो बुरा नहीं था, ठीक ही था, बस एक वॉशरूम का मसला था, बाकी तो सही था, साफ सुथरा, अलग थलग। आप अभी तक वहीं पे अटकी हुई हैं। घुमा फिरा के ना तुम्हारे मुज्तबा सदीकी ने तुम्हें वहीं लेके जाना है, ये मकान। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जी। वालेकुम सलाम। मेरा बैग। नाइस बैग। मैं निकाल लेता हूँ। ये बात नहीं, गंदे कपड़े हैं, बहुत गंदे कपड़े हैं। ठीक है चाहे। कुकी, ये क्या बदतमीजी थी? थोड़ा सा सब्र कर लेती। सारे कपड़े फर्श पे निकाल के फेंक दिए तुमने। शुक्र करो घर से बाहर नहीं फेंक दिए मैंने। जितनी गंदी हालत थी ना, रिश्ते का लिहाज किया मैंने। इतने भी गंदे नहीं थे।
नॉर्मल से थोड़े ज़्यादा थे बस। मोहब्बत में अंधा होना सुना था, सूंघने की सिलाई चली जाए, ये आज पहली बार देख रही हूँ। तुम्हें पता भी है वो रह खा रहा है। बैग देख के अंदाजा हो रहा है कि ये देखो सालन के निशान लगे हुए, मट्टी, ऑयल। इसके अंदर कुछ है। क्या है? कीड़े इसके अंदर यार। अपने शौहर को ना जाके फ्यूमीगेट कराओ। पता नहीं कहाँ ये गलीज आदमी गंद कैरी करता फिर रहा है।